नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आर सक्सेना के साथ। कानपुर देहात सिकंदरा से खास खबर। सिकंदरा थाना क्षेत्र के बुधेना गांव का 17 वर्षीय हाई स्कूल छात्र अर्पित कुमार कार्तिक पूर्णिमा मेले में घूमने गया था, जहां यमुना नदी में नहाते समय अचानक गहरे पानी में डूबकर लापता हो गया। देर शाम तक खोजबीन के बाद भी छात्र का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार के अनुसार अर्पित कुमार पुत्र विनोद कुमार राज कॉन्वेंट इंटर कॉलेज सिकंदरा का छात्र है। बुधवार की दोपहर 2 बजे वह अपने साथियों के साथ मेले में पहुंचा। नहाते समय अचानक पैर फिसलने से वो गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। मौके पर मौजूद साथ आए युवक उसे डूबता देखकर घबरा गए और वहां से भाग गए। डूबने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। भीड़ जुटते ही घटना की जानकारी प्रशासन को दी गई, जिस पर एसडीएम सिकंदरा प्रद्युमन कुमार, सीओ प्रिया सिंह और थाना अध्यक्ष अमराहट राहुल कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मां का रो रो कर काफी बुरा हाल है। किशोर की मां उमा देवी मौके पर मौजूद रही, जहां बेटे की तलाश को देख रेख यानी कि बेटे की जो तलाश हो रही थी उसकी लगातार उसने देख रेख किया और रोती बिलखती रही। मौके पर परिजनों को समझाने में पुलिस अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कपड़े और चाबियां मिली, साथ आए 2 किशोर फरार। पुलिस को नदी किनारे से अर्पित के कपड़े, 2 गीली अंडरवेयर और मोटरसाइकिल की 2 चाबियां मिली हैं। पुलिस के अनुसार साथ आए 2 किशोरों के अचानक फरार होने से संदेह की स्थिति बनी हुई है। अर्पित डूबा है या कहीं और चला गया, फिर भी एहतियातन गोताखोरों की टीम द्वारा लगातार खोजबीन जारी है। सीओ प्रिया सिंह ने बताया कि परिवार को शांत कराया गया है, खोजबीन अभियान जारी है। एसडीएम प्रद्युमन कुमार जी ने बताया स्थानीय गोताखोरों के साथ एनडीआरएफ को भी सूचना दी गई है। जल्द ही टीम पहुंचकर सर्च ऑपरेशन तेज करेगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए। आर हिंदुस्तान से नमस्कार। अंशु कटियार। कहाँ रहने वाले हैं? हम बुधेड़ा के रहने वाले हैं, तहसील सिकंदरा, कानपुर देहात। क्या हुआ अभी यहाँ पे जनचन्ना जी? यहाँ हमारा छोटा भाई नहाने आया था। वो यहाँ पे आके पता चला, सूचना हुई कि वो डूब गया नहाते नहाते। तो राहत बचाव के लिए 112 पे भी कॉल किया गया, हर जगह कॉल किया गया। अभी तक गोताखोर यहाँ पे आ नहीं पाए हैं। सब लोग मौके मौजूद हैं, गाँव वाले यहाँ, लेकिन कोई भी जब नहाते वक्त कुछ कपड़े पे कुछ पाए गए उसके? जी, यहाँ पे कपड़े उतरे हुए पाए गए हैं। बाइक खड़ी है, ऊपर बाइक पाई गई है, लेकिन उसकी अभी कोई सूचना नहीं है। क्या लगता है वो डूब गया है या फिर कहीं चला गया? जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, 1-2 लड़के थे यहाँ पे, उन्होंने कहा है कि वो डूब गया है यहाँ पे। कौन लड़के नाम क्या है जिन्होंने बताया? उनका गांव के ही लड़के थे। एक का शायद आयुष, एक का अंकिता, ऐसा कुछ नाम है। कितने लोग आए थे साथ में नहाने के लिए? ये कोई सूचना नहीं है अभी कितने लोग थे। लड़के थे 2-3 लोग जो भी हों। तक करना टाइम लग गया है गोताखोर आने में? काफ़ी टाइम हो गया। मैं आप समझ लीजिए, मैं कानपुर से आ चुका हूँ यहाँ पे, और अभी माती से यहाँ कोई नहीं आ पाया। कितने घंटे से ये लोग प्रयास कर रहे हैं ढूंढने का? अभी तो मैं जस्ट आया हूँ, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। आप लोग भी देख लीजिए, कोई अगर गोताखोर या कुछ ढूंढ रहा हो। बाकी तो पता नहीं यहाँ पे कितने घंटे, समथिंग 3 से 3.5 घंटे हो चुके हैं, अभी तक यहाँ कुछ नहीं। नाम आपका? विनोद कुमार कटियार। कहाँ के रहने वाले? बुधेड़ा देहरापुर। क्या हुआ जन्मदिन में? हम थे, गल्ला ले रहे थे, सरकारी जो ब्लॉक के अंदर गल्ला मिलता है। हम तो वहाँ थे, हमें फ़ोन गया कि आपको उसकी मम्मी ने किया कि अंशु बच्चा तुम्हारा अर्पित डूब गया जमुना जी में। तो हम भागे राजपुर से जा रहे थे यहाँ आए। कितने साल का बच्चा है? बच्चा है 15-16 का, हाई स्कूल की परीक्षा देता। यहाँ कितने लोग आए थे बच्चे? कोई मालूम नहीं, चूँकि हम गल्ला ले रहे थे वहाँ से साइकिल पर। आपको कब जानकारी हुई? ये हमें वहीं राजपुर में हुई है लगभग। टाइम तो मैं नहीं देख पाया, मोबाइल पर टाइम नहीं देख पाए। जैसे बताया भागे हम। क्या कितनी देर हो गई यहाँ आए? यहाँ तलाश करते यहाँ हमें आए कम से कम हो गया है 1.5 घंटा हो गया है। हाँ, कम से कम। और घटना हुई शायद बता रहे लोग 3 घंटा हो गया, कम से कम 3 हो जाना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं। आदमी डूब गया है तो हम कहने लगे, मैंने कहा भाई भागो। तो लोग जो यहाँ 2-4 आस पड़ोसी थे तो हम भागे, वो 2-4 कूदे, कुछ पीछे हट गए, कुछ कूद गए। 3-4 लोग फिर इधर से आए, वो भी बेचारे साथ के साथ कूदे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शौकत है जी। तो वहाँ कुछ नहीं मिल पाया? मैं सहारनपुर रहता हूँ। तो यहाँ क्या करते हैं? यहाँ ये काम कर रहे हैं, ये बाढ़ पे। अच्छा, तो ये कोई घटना सत्य है कि कोई डूबा है कि नहीं, कुछ है कंफर्म? नहीं सर, हमने अपनी आंखों से डूबते नहीं देखा। अच्छा। लेकिन जिनके संग वो थे
वो लोग यहाँ 4-5 लोग खड़े थे, उन लोगों ने चिल्लाया कि यहाँ आदमी डूब गया है। वो लोग चिल्लाते हमने देखा, हमने भी इधर से जो वहाँ खड़े थे हमने कहा भैया आदमी डूब गया है। तो वो लोग फिर यहाँ भाग के आए हैं। अच्छा, ये कब की बात होगी, कितने बजे की? ये ऐसी है कोई सर 2:15 बजे के आसपास की बात है, 2:30 बजे के आसपास। अच्छा, तो देखा आपने भी नहीं है कि कोई डूबा देखा है कि हमने नहीं? नहीं है कि डूबा है। और उसको मतलब डूबते हुए देख के बचा के कोई उतरा नहीं है बचाने नहीं, के? कोई नहीं उतरा। जो उनके संग यहाँ ऊंचाई पे खड़े थे वो लोग चिल्ला रहे थे बस कि डूब गया है, डूब गया है। कोई पानी में नहीं उतरा? नहीं, पानी में कोई नहीं उतरा। इधर से फिर जब हमने बोला उनको, इधर से 2-3 लड़के आए थे, तो कूदे थे इसमें, कपड़े उतार के कूद गए। वो लोग कहाँ हैं जो लोग पता कूदे नहीं, थे? तो साथ चले गए हमें, काफ़ी देर से हो गया, काफ़ी देर की बात हो गई है, 2-3 घंटे की बात हो गई। सर, ये एक यमुना नदी में एक युवक के लापता होने की सब सूचना है सर, क्या है पूरा मामला और तहसील प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें 2:30 बजे के लगभग एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अर्पित नाम का कोई बच्चा जो है नदी में डूबने की सूचना मिली थी, परंतु जो साथ में थे अभी तक वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि लड़का वास्तव में नदी में डूबा या फिर कहीं और गुम है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं गोताखोर के माध्यम से कि नदी का भी सर्च कर लिया जाए और अन्य तरीकों से भी पता कर लिया जाए कि वास्तव में उस बच्चे की क्या स्थिति है। हम लोग अभी भी यहाँ पे घाट पे उपस्थित हैं और हम लोगों ने एसडीआरएफ की मांग की हुई है। एसडीआरएफ सवेरे तक पहुँच जाएगी और फिर एसडीआरएफ के माध्यम से भी इसको बच्चे की बॉडी खोजी जाएगी। अगर वो डूबा होगा तो उसकी बॉडी 100% हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, एक युवक के लापता होने का मामला सामने क्या है पूरा मामला? देखिए, क्षेत्रवासियों के माध्यम से पता चला, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ मेला चल रहा है और सैकड़ों हज़ार संख्या में लोग आ रहे हैं, मेला दर्शन कर रहे हैं। तो जानकारी ये प्राप्त हुई है कि कुछ लड़के जिनकी उम्र तकरीबन 16-17 साल रही होगी, 2-3 लड़के बताया गया यहाँ पर आए थे और जिनके कपड़े यहाँ पर पाए गए हैं। तभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो लड़का यहाँ नहाने के बाद यहाँ से गया, जैसे कि कपड़े परिवारजनों कह रहे हैं कि कपड़े उसी लड़के के हैं, कपड़े यहाँ मिले हैं। 2-3 लोग साथ में थे, उनको पुलिस के माध्यम से बुलवा लिया गया है। स्पष्ट वो भी कुछ अभी बता नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने उनके साथ स्नान किया या नहीं किया है। अभी सीओ मैडम थी हमारी, उनसे यही बात हुई कि आप जाकर के प्रथम दृष्टया उनसे पूरी छानबीन करिए, बातचीत करिएगा। मौके पर एसडीएम साहब, पूरा राजस्व विभाग, तहसीलदार साहब सभी लोग खड़े हुए हैं, गोताखोर भी आ चुके हैं। जैसा कि संदिग्ध अवस्था में लग रहा है कि बच्चा यहाँ पर डूब के, प्रत्यक्षदर्शी कुछ बता भी रहे हैं कि शायद उन्होंने देखा था। अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो हम लोग प्रथम दृष्टया कार्य कर सकते हैं, प्रशासन कार्य कर सकता है कि अगर यहाँ पर डूब गया है तो जो भी गोताखोरों के माध्यम से, ग्रामवासियों के माध्यम से, नावकों के माध्यम से छानबीन कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई अभी कुछ चीज़ें और स्पष्ट होगी, देखा जाएगा।